तो पद्म पुरस्कार 2021 72वें गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2021 को दिया गया। कुल 119 लोगों को दिया गया, जिसमें से 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री दिया गया। अगर नागरिक पुरस्कारों की बात करें तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। भारत रत्न के बाद दूसरा जो है वो पद्म विभूषण है, तीसरा पद्म भूषण है और चौथा पद्म श्री होता है। ठीक है, तो अगर इसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्या है, अगर किसी को भारत रत्न दिया गया तो उसको जरूर याद रखना है, अन्यथा पद्म विभूषण और पद्म भूषण जरूर जान लें। तो आइए देखते हैं किसको दिया गया पद्म विभूषण। मैंने बताया आपको भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, जिसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 से की गई। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब से की गई, तो 2 जनवरी 1954 से। अब बात करते हैं पद्म विभूषण 2021 में 7 लोगों को दिया गया है। इनके नाम मैं पढ़ने जा रहा हूं, आपको मैं बताता चलूंगा कि इसे जरूर याद रखना है। जैसे ये विदेशी हैं शिंजो आबे, अभी तो सत्ता उनकी नहीं रही, लेकिन ये जापान के पूर्व क्या हैं प्रधानमंत्री हैं। सार्वजनिक मामले के लिए इनको दिया गया। SP बाला सुब्रमण्यम, इनको भी मरणोपरांत दिया गया कला के क्षेत्र में, और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं और बहुत ही पॉपुलर गायक थे। और एक दौर ऐसा था कि सलमान खान की जितनी फिल्में होती थी लगभग सब में गाने सुब्रमण्यम साहब देते थे। दूसरे हैं या इसके बाद से हैं सुदर्शन हेगड़े, उड़ीसा के रहने वाले हैं। बेले मुनप्पा हेगड़े चिकित्सा के लिए कर्नाटक में दिया गया है। BB लाल और सहयोगी पुरातत्वविद हैं, ये दिल्ली के रहने वाले हैं। नरेंद्र सिंह कंपनी विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए दिया है, अमेरिका के रहने वाले हैं। और मौलाना वहीदुद्दीन खान इनको आध्यात्मिकता के लिए पद्म विभूषण दिया गया है। आगे बात कर ले अगर पद्म भूषण की, यह तीसरा सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। ठीक है, और ये भी 2 जनवरी 1954 को शुरू हुआ। अगर पद्म भूषण पुरस्कारों की बात करें तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट आपके लिए होगा उत्तर प्रदेश से किसको किसको मिला है, तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो लोक सेवा यानी निपेंद्र मिश्र को दिया गया। सीनियर IAS ऑफिसर्स हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी की भी निजी सचिव रह चुके हैं। और इनके रिटायर होने के बाद जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार सत्ता में आए 2014 में, तो उन्होंने निपेंद्र मिश्र को बुला करके अपना निजी सलाहकार या निजी सचिव बनाया था। तो ये काफ़ी चर्चित और बहुत ही बड़े लोक सेवक के रूप में जाने जाते हैं। एक तो ये हो गए, दूसरा क्या धर्म कल्बे सादिक, ये धर्मगुरु हैं, लखनऊ में रहते हैं ये और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनको भी पद्म भूषण दिया गया। और नाम भी आप देख सकते हैं, कृष्णन नायर, शांता कुमारी, तरुण गोगोई को भी मिला जनसेवा के लिए, असम के मरणोपरांत हैं। ठीक है, ये नाम अगर आप याद रखें तो सही है। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की कुछ। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में अगर बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑस्कर अवार्ड 2021। 25 अप्रैल 2021 को 93वें ऑस्कर पुरस्कार का आयोजन लॉस एंजल्स में किया गया। ठीक है, अगर हम कहें ऑस्कर पुरस्कार कौन देता है, कहाँ से दिया जाता है, तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा प्रत्येक वर्ष ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं। फिल्म क्षेत्र का ये सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। अगर हम बात करें इस साल के लिए तो जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म नो मैन्स लैंड को मिला और नो मैन्स लैंड का ही जलवा छाया रहा पूरे के पूरे ऑस्कर अवार्ड में। अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की तो फ्रांसिस मैकडोमर्ड को नो मैन्स लैंड के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर बात करें तो एंथनी हॉपकिंस को द फादर मूवी के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो नो मैन्स लैंड के ही निर्देशक क्लो झाओ को इसके लिए दिया गया। भारत के सिलसिले में अगर देखें तो ऑस्कर में भारतीय फिल्म माय ऑक्टोपस टीचर को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, माय ऑक्टोपस टीचर, ये भी इंपॉर्टेंट है। नो मैन्स लैंड को दिया गया। और
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोमर्ड को इस पुरस्कार में दिया गया। अगर गोल्डन गोल्ड अवार्ड की बात करें, गोल्डन ग्लोब अवार्ड की बात करें, तो हॉलीवुड में बहुत प्रतिष्ठित ये अवार्ड माना जाता है, ठीक है। और एक अभिनेता हैं चैडविक बोसमैन, क्या नाम इनका, चैडविक बोसमैन, इनकी प्रसिद्ध फिल्म ब्लैक पैंथर के लिए इसे ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स दिया गया है। और अगला है आपका ग्रैमी अवार्ड 2021। ग्रैमी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ग्रैमी अवार्ड्स 2021। अगर हम इसे देखें तो ये इसका आयोजन लॉस एंजल्स में किया गया और 63वें ग्रैमी अवार्ड्स को दिया किसको गया है, अमेरिकी पॉप सिंगर बियोंसे को। किसको, बियोंसे को दिया गया है। यह 4 श्रेणी वाली प्रथम महिला बन गई इस अवार्ड को पाने वाली, जबकि ट्रेलर स्विफ्ट को बेस्ट एल्बम का अवार्ड मिला। जो आपको याद रखना है वो ये है सिंगर बियोंसे को, ठीक है। अगला है 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। हर साल गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का आयोजन किया जाता है, जो 16 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में होता है। गोवा के पणजी के पास श्यामा प्रसाद स्टेडियम में आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो ये 51वां फिल्म पुरस्कार में क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड। क्या, गोल्डन पीकॉक अवार्ड ये दिया गया इनटू द डार्कनेस, एक मूवी है इनटू द डार्कनेस, याद रखना आपको, ठीक है। और दूसरा चीज इसमें जो याद रखना है आपको, वैसे तो सारी चीजें देख लीजिए आप, इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड ये विश्वजीत चैटर्जी को दिया गया। और तीसरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है विक्टोरियो स्टोरारो, ये इटालवी छायाकार हैं, यानी इटली के हैं। ये 3 चीज़ें हैं, इसको आपको याद रखना है। नोबेल पुरस्कार की अगर बात करें तो शांति का नोबेल इस वर्ष का मिला हुआ है किसको, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, ठीक है, दिया गया। और उल्लेखनीय है, यह बताता चलूँ मैं आपको कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना 1961 में की गई, ठीक है। और अगला है भौतिकी का इस वर्ष का नोबेल जो दिया है, इस वर्ष फिजिक्स का नोबेल मिला है किसको, रॉजर पेनरोज को। और इनके साथ रेनहार्ड गेंजेल और एंडिया गेज को भी ये संयुक्त रूप से मिला। अगर रॉजर की बात करें तो ये इन्होंने ब्लैक होल की क्या खोज की, इसलिए इनको मिला। तो ये नाम याद रहे बस, रॉजर पेनरोज को, तो ये हो सकता है। साहित्य का नोबेल बहुत इंपॉर्टेंट है, शांति और साहित्य का खासकर ज़्यादा पूछता है। तो अमेरिकी कवित्री लुइस ग्लक को इस वर्ष का साहित्य का नोबेल प्राइज मिला है, याद रखना है, लुइस ग्लक, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ है इनकी, और येल यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं, ठीक है। और उन्होंने उनकी जो प्रमुख कविताएं हैं डिसिंग फिंगर, फर्स्ट बॉर्न, द हाउस ऑफ मार्सलैंड इत्यादि हैं। तो लुइस ग्लक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें हम आप देख पाएंगे, ठीक है। थैंक यू।